एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं चैप्टर होम सिकनेस, जिसके ऑथर हैं रोआल्ड डाल, उसके क्वेश्चन आंसर को लेकर के। इसका पिछला वीडियो मैंने इसी के एक्सप्लेनेशन का बनाया, होम सिकनेस का। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक आई बटन में है और डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहां से देख सकते हैं। और यहाँ हम क्वेश्चन आंसर और मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, ध्यान रखेंगे। और भी चैनल पे यदि क्वेश्चन आंसर मिलते भी हैं तो वो लोग यूट्यूबर्स होते हैं, नॉर्मली वो सीधा आपको आंसर दे देते हैं बट एक्सप्लेन नहीं करते। मैं खुद टीचर हूँ और इसलिए जो है सो मैं बनाता हूँ और उसको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए तो एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का है कि आंसर दीज क्वेश्चन है व्हाई डिड द स्पीकर थिंक दैट ही मे साउंड सिली। क्यों उसको लगा कि भाई ये सिली महसूस होगा, बेवकूफ़ी लगेगी, है ना, वो जो बहाने बनाने थे वो अपेंडिसाइटिस के बारे में। हाउ डिड ही अग्री दैट ही वाज नॉट सिली, लेकिन फिर वो हाउ डिड ही आर्ग्यू, मतलब कैसे उसने बहस की कि वो सिली नहीं है। और बात सही है, तो यदि आपने स्टोरी पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा। चलिए, तो कहता है कि द स्पीकर थॉट दैट, स्पीकर ने सोचा कि ही माइट साउंड सिली, है ना, फॉर थिंकिंग दैट एज ए 9 ईयर ओल्ड, कि सिर्फ 9 वर्ष का है, मतलब ये किसी और के लिए नहीं कह रहा है, हमारे आपके लिए, रीडर्स के लिए, पाठक के लिए कहा है कि 9 साल का लड़का है और ही कुड मेक ए नंबर ऑफ ग्रोन अप बिलीव, बहुत सारे ग्रोन अप्स को, बहुत सारे सयाने बड़े लोगों को ये बिलीव कराएगा दैट ही हैड अपेंडिसाइटिस विच व्हेन ही डिडंट, जबकि उसको है नहीं वास्तव में, उसका यकीन कराना। एंड दस गेट सेंट होम फ्रॉम स्कूल, और इस प्रकार से वो स्कूल से जो है वो मतलब चला जाएगा। ही अग्रीड, यहाँ पर थोड़ा सा कैपिटल में होगा, ही अग्रीड दैट ही वॉज इन फैक्ट नॉट सिली, लेकिन कहता है नहीं, ऐसा यदि करने के बाद आपको सिली लगता है तो मैं हूँ नहीं। बाय एक्सप्लेनिंग नॉट लॉन्ग बिफोर वन ऑफ हिज सिस्टर्स, क्योंकि ऐसा बहाना वो बना सकता है और बढ़िया से बना सकता है, क्योंकि नॉट ज़्यादा दिन पहले नहीं, उसकी एक बहन जो है उसको एक्चुअली जो है अपेंडिसाइटिस था। एंड ही हैड ऑब्जर्व्ड क्लोजली हाउ शी बिहेव्ड, किया उसने क्लोजली देखा था कि कैसे बिहेव होता है। हाउ शी हर्ट ऑन द लोअर राइट साइड, है ना, हर टमी, उसके पेट के नीचे कैसे अपेंडिसाइटिस में कहाँ दर्द होता है। केप्ट बीइंग सिक, कैसे उसमें बीमार सी रहती है। रहने टेम्परेचर, कैसे बुखार होता है। सो ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू प्रिटेंड, वह जानता था कि कैसे वो बहाना करे टू बी इल सो दैट ही वुड बी बिलीव्ड, ताकि उसको उस पर लोग भरोसा करेंगे। इसलिए वो इसका रीज़न देता है कि मैं इसमें सिली नहीं हूँ, मैंने इसको देखा इसलिए मैं इसको ये करने जा रहा हूँ। चलिए अगला है सेकंड क्वेश्चन कि हाउ डिड द स्पीकर एंड हिज सिस्टर्स रिएक्ट टू द इवेंट्स ऑफ एन ऑपरेशन इनसाइड देयर होम। तो कहता है कि कैसे स्पीकर और उसकी बहनें जो है रिएक्ट करती है जब ऑपरेशन होता रहता है उनके घर में ही, वो अपेंडिसाइटिस का, जैसा कि कहानी में दिया हुआ है। द स्पीकर एंड हिज सिस्टर वर वेरी एक्साइटेड कि भाई अबाउट द इवेंट ऑफ एन ऑपरेशन, कि भाई ऑपरेशन पहली बार उन लोगों ने सुना होगा, है ना, वो भी घर में ही। दे लर्क मीन्स होता है छुप जाना। द कॉरिडोर में, इनसाइड द नर्सरी वाइल द ऑपरेशन वाज गोइंग ऑन, जब ऑपरेशन हो रहा था तो वो लोग छुप गए थे कॉरिडोर में। दे स्टूड फैसिनेटेड, वो बड़े अचंभित से थे। आउटसाइड द नर्सरी डोर, है ना, लिसनिंग टू द सॉफ्ट मर्मर्स, है ना, हल्की बुदबुदाहट दैट कुड बी हर्ड फ्रॉम इनसाइड, है ना, जो कि अंदर से सुना जा सकता था। दे कुड स्मेल द ईथर, ये ईथर है, ईथर होता है जिसको सूंघाने से वो बेहोशी आ जाती है। ऑपरेशन वगैरह के समय पहले यही चलता था, अब तो इंजेक्शन होता है, जिस पार्ट में हो सिर्फ उसी पार्ट को सुन किया जाता है। तो ईथर थ्रू द क्रैक, है ना, जो क्रैक थे, गैप थे, द डोर, दरवाजे के बीच में। एंड इमेजिन व्हाट द पेशेंट माइट बी लुकिंग लाइक, कि कैसे वो पेशेंट अभी दिख रहा होगा, इसका इमेजिन वो कर रहे थे। चलिए अगला है कि वाई आर द एडल्ट्स इन दिस स्टोरी, है ना, कि हु आर द एडल्ट्स, इस स्टोरी में एडल्ट्स जो है, बड़े जो है वो कौन कौन हैं। हाउ डिड द स्पीकर एज ए चाइल्ड फील टूवर्ड्स देम, कैसा उनके प्रति वो मतलब फील करता है कि कौन कैसे हैं। व्हाट डू यू थिंक ही फेल्ट दैट वे, आपको क्या लगता है कि उस वे से उन्होंने ये किया होगा, फील किया होगा। द एडल्ट्स इन दिस स्टोरी आर, आंसर ये है कि स्पीकर्स के नैनी है, नैनी मैंने बताया था, ग्रैंड मदर कह लीजिए आप। द स्कूल मैट्रन, स्कूल की मैट्रन है। द स्कूल टीचर हैं। द स्पीकर्स मदर हैं, स्पीकर की माँ, एंड डॉक्टर डनबर, ये तो मेन है। द स्पीकर एज ए चाइल्ड, है ना, एक चाइल्ड के तौर पर एडमायर्ड नैनी एज बीइंग वेरी वाइज, अपनी नैनी को वो
अप्रिसिएट करते हैं क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान है, वाइज हैं, एंड बिलीव्ड दैट एवरीथिंग शी टोल्ड, और उसको यह यकीन था कि जो कुछ भी वो कहती है उसको, है ना, could be because of she had ready reply for every question, क्योंकि उसके पास हर क्वेश्चन का जवाब है। बल्कि जिसका नहीं भी है तो उसको बस भगवान की मर्जी बता देना, ये सब आपने देखा ही होगा। ही वॉज रादर अफ्रेड ऑफ द स्कूल मैट्रन। हाँ, ये है कि नरेटर जो है वो स्कूल के मैट्रन से थोड़ा सा अफ्रेड रहता है। इट कुड बी बिकॉज, ऐसा इसलिए हो सकता है कि शी वॉज रादर स्टर्न विथ हिम, क्योंकि वो उससे थोड़ा सा कठोर सा रहती है, स्ट्रिक्ट रहती है। स्टर्न मीन्स ही लव्ड हिज मदर, वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। एंड वांटेड टू गो होम टू हर, और चाहता था उनके पास घर जाना। ही ऑल्सो एडमायर्ड डॉक्टर डनबर, वो डनबर को भी एडमायर करता है नरेटर, ग्रेटली, बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज डॉक्टर डनबर वाज ए स्किलफुल डॉक्टर, मतलब बुद्धि वाला था, स्किल था उसमें, एज वेल एज, और साथ ही साथ वो वाइज भी था, एंड ए काइंड पर्सन, मतलब इन सब चीज़ को होने के बाद, इन सब चीज़ों के होने के बाद भी वो काइंड थे। ही लिसन्ड हिज एडवाइस, वह जो है ना उसके एडवाइस को सुना, एंड वाज ग्रेटफुल टू डॉक्टर डनबर फॉर हेल्पिंग हिम, कि उसको हेल्प किया, है ना। ये भी दोनों चीज़ों के लिए ना, कि स्कूल में उसके लिए रिपोर्ट में भी अच्छा बना देंगे, लेकिन ये भी समझाया कि साथ में कि ऐसा करना जो है वो बहुत ज़्यादा उचित नहीं है ना, कि जितना भी लाइफ से जल्दी कोप अप करना सीख लोगे अच्छा रहेगा। चलिए, तो क्वेश्चन 4 है, डॉक्टर डनबर टॉट द स्पीकर रिलेशन बट ही ऑल्सो हेल्प्ड हिम, उसको तो एक सबक भी सिखाया लेकिन उसको हेल्प भी किया। पैरा 40 से 42 में ये देखना है। चलिए, तो आंसर है डॉक्टर डनबर टॉट द स्पीकर रिलेशन बाय पॉइंटिंग आउट दैट लाइफ इज़ टफ, ये कह के उसको सबक सिखाया कि ज़िंदगी जो है वो बड़ा कठिन है, और द सूनर ही लर्न टू कोप विथ, जितना जल्दी इससे सामना करना, कोप करना सीख जाए, है ना, द बेटर इट वुड बी, तो उतना ही ज़्यादा बढ़िया होगा। मतलब परेशानी है, आप घर से बाहर हैं, आपको नहीं मन लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे लगाना होगा ना, लाइफ तो ऐसे ही चलता है। इट वुड बी फॉर हिम, है ना, तो उसके लिए उतना ही बेटर होगा। ही एक्सप्लेन्ड वाई द स्पीकर नीडेड टू फेस इज होम सिकनेस, आखिर कैसे होम सिकनेस है। होम सिकनेस मैंने बताया है, चैप्टर के शुरू में ही बताया था कि होम सिकनेस होता है घर की बहुत ज़्यादा याद आना, याद तो सबको आती है बट एकदम से हमेशा उसी पर ध्यान रखना। तो कहता है कि जितनी जल्दी फेस करना यानी सामना करना सीख जाए होम सिकनेस से अच्छा रहेगा। एट द सेम टाइम फिर वहीं पर ही वॉज काइंड भी थे, अंडरस्टैंडिंग भी थे, और सिंपैथेटिक, सहानुभूति रखने वाले भी थे। ही टोल्ड द स्कूल, उन्होंने स्कूल से कहा, यानी स्कूल को रिपोर्ट दिया होगा जैसा कि स्टोरी में, दैट द स्पीकर हैड टू स्टे एट होम फॉर ए फ्यू डेज, कि इसको स्पीकर को यानी हमारे इस पेशेंट को कुछ दिनों के लिए घर पे रखना होगा, फॉर ए फ्यू डेज ही, लेकिन सो दैट स्पीकर्स प्लान वाज नॉट ए कंप्लीट फेलियर, ताकि ऐसा भी नहीं हो कि प्लान बनाया तो एकदम से फेलियर हो जाए, बेइज्जती भी हो जाए, तो ऐसा भी नहीं, लेकिन समझा भी दिया। एंड ही गेट टू स्पेंड सम टाइम विद हिज फैमिली, और इस प्रकार से वो फैमिली के साथ कुछ समय भी बिता पाएगा। तो ये अच्छा किया, एकदम से उसको कड़ाई कर देना वो ठीक नहीं है, इतना ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बी, आपको इसी प्रकार से कि रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस, ये जो रेड वर्ड्स में लिखे हुए हैं ये सब लाइन दिए गए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ ABC करके है। तो ये आप लाइन देख लेना। क्वेश्चन अभी इस आधार पर कह रहा है, इस लाइन के आधार पर कि वाई डिड द स्पीकर गेट नर्वस ऑन फाइंडिंग ए टूथब्रश ब्रिसल ऑन हिज टंग, यदि टंग में कभी टूथपेस्ट का वो जो निकला रहता है ब्रिसल, तो उसमें से कोई एक चला जाओ, वो बहुत टेंशन में जाते। क्यों? तो द स्पीकर हैड आस्क्ड हिज नैनी व्हाट कॉजेज एन अटैक ऑफ एपेंडिसाइटिस, उसकी नैनी ने ये बता दिया था कि अपेंडिसाइटिस किस चीज़ से होती है, वही जैसा कि आपको पता है इसी ब्रिसल से वो बताई थी। एंड सी हैड शेड दैट इफ लूज टूथब्रश ब्रिसल्स, यदि लूज वाला जो है ब्रिसल जो है वर स्वेलोड, यदि निगल लिए जाए, दे गेट स्टक इन द अपेंडिक्स, तो अपेंडिक्स में चिपक जाता है। एंड टर्न इट रॉटन, और इसको जो है वो सड़ा देता है। दैट इज़ वाई, है ना, और यही कारण है, ये दादी ने दिमाग में बैठा दिया था कि ये स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, अपेंडिसाइटिस है, इसलिए वो जब नर्वस हो जाते इफ ही फाउंड ए लूज टूथब्रश ब्रिसल ऑन हिज टंग, जब भी उसके जीभ पर कोई ऐसा लूज ब्रिसल्स आ जाता तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन बी है, और क्वेश्चन बी कहता है कि व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड अबाउट द स्पीकर्स एटीट्यूड टू हिज नैनी फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, है ना, कि इससे उसके नैनी का क्या स्टेटमेंट से क्या पता चलता है। विच अदर वर्ड्स पैरा 13 में सपोर्ट योर आंसर। कहता है फ्रॉम दिस स्टेटमेंट इट इज़ क्लियर दैट द स्पीकर हैड ग्रेट फेथ इन हिज नैनीज विजडम, कि स्पीकर को अपने नैनी के बुद्धि पर बहुत भरोसा है। ही बिलीव्ड व्हाट एवर सी टोल्ड हिम, है ना, वो सब चीज़ पर विश्वास करता जो भी उससे वो नैनी उसकी कहती। द अदर वर्ड्स दैट शो हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज नैनी आर, ये वाले वर्ड्स हैं क्या, तो नैनी हु इज़ इन माई आइज वॉज फिल्ड विथ मोर विजडम दैन सोलोमन, कि नैनी जो मेरी आँखों में बसती है
उनके पास ज़्यादा विजडम है सोलोमन से। सोलोमन कौन है स्टोरी में दिया हुआ, वो एक बहुत ही वाइज किंग था, तो उससे भी ज़्यादा वाइज मेरी ग्रैनी है, मेरी नैनी है। चलिए आगे है सेकंड क्वेश्चन का ये वर्ड्स दिया हुआ, इससे रिलेटेड है। विच रूम इज़ बिंग रेफर टू, इस लाइन में किस रूम की बात हो रही है, तो द मेट्रॉन्स रूम की बात हो रही है। द स्पीकर्स स्कूल बिंग रेफर टू हियर, और उसके स्कूल की बात हो रही है। बी क्वेश्चन है वाई वाज द स्पीकर क्लचिंग हिज स्टोमक ऑन द राइट हैंड साइड, तो आंसर में है कि द स्पीकर वाज प्रिटेंडिंग टू हैव एन अटैक, है ना, ऑफ अपेंडिसाइटिस। उसको प्रिटेंड कर रहा था, बहाना कर रहा था कि अपेंडिसाइटिस है। और ही हैड ऑब्जर्व हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन को ऑब्जर्व किया था जिसको रियली में था, हु हैड रियली एन अटैक, जिसको कि रियली एक अटैक था, वही अपेंडिसाइटिस का। एंड शी हैड कंप्लेंट ऑफ द पेन इन द लोअर राइट साइड ऑफ हर टमी, वो कंप्लेन करती कि उसके पेट के दाहिने नीचे साइड में है। दैट इज़ वाई, यही कारण है, ही वॉज क्लचिंग हिज स्टमक ऑन राइट हैंड साइड, इसीलिए वो उसको पकड़ रहा था, लोगों को विश्वास हो जाए कि यहाँ पे अपेंडिसाइटिस है ना, क्योंकि उसी साइड में होता है अपेंडिसाइटिस में, तो इसने तो देख रखा था। चलिए क्वेश्चन सी है, वाई वाज ही स्टैगरिंग पैथेटिकली, है ना। द स्पीकर वाज स्टैगरिंग पैथेटिकली, मतलब स्टैगरिंग मतलब होता है थोड़ा सा घिसना, पैथेटिकली बड़ी बेचारगी ढंग से, बिकॉज ही वाज प्रिटेंडिंग टू बी इन ए ग्रेट पेन, इसलिए वो घिसट घिसट के थोड़ा सा स्टैगर करके चल रहा था कि उसको ऐसे लगे कि वो बहुत पेन में है। ही वाज पुटिंग ऑन एन एक्ट ऑफ बीइंग वेरी इल, हुआ है ऐसा कर रहा था कि मतलब बहुत इल हो, सो इल, इतना इल दैट ही कुड नॉट ईट और वॉक प्रॉपरली, कि वो न ठीक से खा सकता है न चल सकता है। चलिए तीसरा में ऐसे ही वर्ड है, उस पर है कि व्हाट वाज क्लिंचर, क्लिंचर क्या है। द क्लिंचर वाज द स्पीकर्स, है ना, फॉल्स, एक तरह से वो झूठ कहिए। अब है कि आखिर क्लिंचर है क्या, तो अगले क्वेश्चन में इसकी मीनिंग दी हुई है कि क्लिंचर, व्हाट डू यू थिंक द वर्ड क्लिंचर मीन्स हियर, है ना, क्लिंचर मीन्स क्या होगा, तो कह रहा है कि हियर द वर्ड क्लिंचर मीन्स दैट द फाइनल आर्ग्यूमेंट, मतलब लास्ट बात अपना कह दिया, स्टेटमेंट दैट वुड डिसाइड द केस, है ना, फाइनल कहते कि ये है भाई, अभी ये तो वही अब इसमें आपको जो करना है तो वही समझ लीजिए, वही है फाइनल डिसीजन। इट इज़ बिकॉज द स्पीकर सेड दैट ही हैड बीन सिक, क्योंकि इसने तो ये कह दिया था कि वो सिक है। द मैट्रन फाइनली बिगैन टू बिलीव हिम, और फाइनली उस पर विश्वास हो भी गया। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4, और 4 कहता है कि लाइफ इज़ टफ वाला ये सेंटेंस है, तो इसमें कहता है व्हाई डिड डॉक्टर डनबर से दिस टू द स्पीकर, क्यों डनबर जो है स्पीकर को ये बात कहते हैं। फिर कहता है डू यू थिंक दैट आफ्टर दिस इंसिडेंट, क्या इसके बाद ही वुड फेस ए सिमिलर सिचुएशन डिफरेंटली, क्या ऐसा ही सिचुएशन अलग तरीके से वो किया होगा। व्हाट वुड यू डू, क्या करोगे आप, इफ फेस्ड विद ए सिमिलर सिचुएशन, यदि आपके साथ ऐसा सिचुएशन आ जाए। कहता है डॉक्टर डनबर सेड दिस बिकॉज ही हैड अंडरस्टूड दैट द स्पीकर हैड लाइड, क्योंकि उनको पता था कि वो जो है सो स्पीकर ने झूठ बोला था। एंड प्रिटेंडेड टू बी सिक, और बहाना किया था सिक होने का, इन ऑर्डर टू कम बैक होम, घर आने का। ही न्यू दैट द स्पीकर मे बी होम सिक अगेन, अच्छा ऐसा क्यों, तो स्टोरी में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि उसको सारे लक्षण तो थे बट बुखार नहीं था, तो वो समझ गए कि अच्छा ये तो गड़बड़ झाला है ना, तो इसीलिए स्किलफुल भी कहा है स्पीकर ने इसको। और फेस अदर प्रॉब्लम्स एट स्कूल बट ही हैड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड फेस देम ब्रेवली, तो ये उसको समझाया कि भाई ऐसा। और मैं भी इसमें यदि आप और क्वेश्चन जोड़ेंगे कि आप क्या करोगे, तो वी वुड, आई नहीं कहना चाहिए, वी वुड ऑल्सो डू द सेम व्हाट डॉक्टर डनबर सेड, ये मैंने इसमें लिखा नहीं है। चलिए अप्रिसिएटिंग द टेक्स्ट है, अप्रिसिएटिंग द टेक्स्ट में कहता है कि दिस टेक्स्ट इज एन एक्सर्ट फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी, ये ऑटोबायोग्राफी का है, ऑटोबायोग्राफी जो अपनी कथा खुद लिखा जाए, या मतलब खुद को, जैसे खुद को हवा मान कर भी हम लिखेंगे मैं ऐसे हूँ तब भी वो ऑटोबायोग्राफी होगा, और मैं अपने बारे में लिखूँगा तब भी होगा। तो ये ऑटोबायोग्राफी है, क्या होता है वैसे मीनिंग दिया हुआ है, एन अकाउंट ऑफ द ऑथर्स लाइफ, ये ऑथर्स के लाइफ का भी रिटन बाय हिमसेल्फ, जो उसके द्वारा खुद ही लिखा गया है। तो कह रहा है विच आर द 3 इंपॉर्टेंट सीन्स दैट द स्पीकर रिमेंबर्स, वो कौन से ऐसे सीन है 3 जो वो याद करता है। इंडिकेट द पैराज दैट डिस्क्राइब दिस सीन्स, है ना। द फर्स्ट सीन इज डिस्क्राइब्ड इन पैरा 4 and 5, तो ये पहला, ये भी हिंट दे दिया है कि वो जो पहला सीन जो है पैरा 4 और 5 में डिस्क्राइब किया गया है। चलिए तो इसके आंसर को जान लेते हैं। द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन्स दैट द स्पीकर रिमेंबर्स आर द सीन्स ऑफ हिज सिस्टर्स ऑपरेशन, पहले उसकी बहन क्या ऑपरेशन के बारे में, इनसाइड दियर हाउस विथ ही हैड हिज सिस्टर, और उसके साथ उसकी बहन भी है, अदर सिस्टर्स भी हैं, वेटिंग आउटसाइड द डोर, पैरा 4-5 में, ये तो दिया ही था क्वेश्चन में। द सीन इनसाइड दियर मेट्रॉन्स रूम, फिर दूसरा सीन है जो मेट्रॉन्स के रूम का, वेयर ही प्रिटेंडेड टू बी इल, जहाँ उसने बहाना किया था बीमार होने का, एंड ट्राइड
and tried to make the matron believe that he was having an attack of appendicitis, है ना। और ये यकीन दिलाना वहाँ पर कि उसे appendicitis है। ये पैरा 17 से 31 में। एंड द सीन इन डॉक्टर डनवर्स चैम्बर in Cardiff, where Dr. Danvers saw through his acting and told him that although he could stay at home for a few days, he would have to braver from then on, है ना। लेकिन उस समय के बाद उसे ब्रेव होना होगा। अभी तो ये कर देंगे। तो ये 3 सीन है, मेट्रॉन का के रूम का, ऑपरेशन रूम का, और ये जो है डॉक्टर डनवर के क्लिनिक का। चलिए अगला है इसका क्वेश्चन नंबर बी, और क्वेश्चन नंबर बी कहता है द स्पीकर प्रोवाइड्स मेनी अम्यूजिंग डिटेल्स टू मेक दिस अकाउंट ह्यूमरस, स्पीक आउट द पार्ट्स इन द टेक्स्ट दैट यू फाइंड फनी, है ना। तो ये तो आपको बुक में से है, इसको विशेष समझाने की ज़रूरत नहीं। आप चाहे तो इसको पॉज करके इसमें से लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। तो ये पूरा आंसर यहाँ पर है, यहाँ से आप देख लें। चलिए बुक का ही पार्ट है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आगे चलेंगे हम लोग। इसी प्रकार से ये सब आपको आंसर डायरेक्ट दिए हुए हैं, इन सबको ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो फिर से मैं बोलूँगा कि आप इनका स्क्रीनशॉट्स ले लें, है ना, या फिर जो है वो आप पॉज करके देख लें। ये A B C के फिर और भी हैं। चलिए तो ये अभी C हो गए, स्क्रीन पर आपको C का 2 3 4 5 6 है। फिर आपका लास्ट है वर्ड्स इन यूज़। वर्ड्स इन यूज़ का आंसर है A का 2 का 1 दिया हुआ है। इसी प्रकार सैम्पल आंसर्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, इसके भी 1 दिया हुआ है। 2 3 4 5 6 हैं। तो इन सबको आप नोट कर ले होमवर्क के तौर पर। फिर है राइटिंग, हालांकि ये आप लोगों को खुद से लिखना चाहिए, बट चलिए हमने थोड़ा सा प्रयास किया है इसको। आप इसका भी स्क्रीनशॉट्स ले लें या रोक करके आप लिख सकते हैं। बस इसके बाद ये लास्ट है। इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ ये यहाँ पर समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपने इसे नोट कर लिया होगा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक कर दें और साथ में कमेंट करें कि कितना हेल्पफुल था। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको CBSE के क्लासेज 8 से 12 के और बिहार बोर्ड के क्लासेज 11 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। और हाँ, जैसा कि अभी तो मैं ये गुलमोहर 7 का ही आंसर था, तो हमारे चैनल पर आपको गुलमोहर के पार्ट 7 और 8 के हर चैप्टर, हर पोएम का एक्सप्लेनेशन, साथ में क्वेश्चन आंसर्स मिलेगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियो आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।